हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट म्यूजियम स्पेसिमेन है प्लाज्मोडियम। लगभग हम सभी इससे वाकिफ़ हैं। वाकिफ़ इसलिए हैं क्योंकि प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग फैलाता है। जैसा कि हम हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कुछ स्टेजेज यहाँ दी हुई हैं, दिखाई दे रही हैं। इनमें सिग्नेट रिंग स्टेज है, अमीबॉइड स्टेज है, माइक्रो गेमेटोसाइट है, मेगा गेमेटोसाइट है, साइजोइड स्टेज है और मीरोजोइट स्टेज है। ये कुछ स्टेजेज दी हुई हैं जो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं हैं। प्लाज्मोडियम चूँकि अंतःप्रजनवी है, ये मनुष्य व कुछ वर्टिब्रेट्स, मनुष्य व अन्य वर्टिब्रेट्स में के ब्लड में पाया जाता है और यह इनमें मलेरिया रोग फैलाता है। हम जानते हैं, जनरली जानते हैं कि प्लाज्मोडियम की कुछ जातियां हैं। 4 जातियां मुख्य रूप से हैं, प्रमुख 4 जातियां: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 जातियां हैं। हम बात आते हैं प्लाज्मोडियम पे। ये जो सिग्नेट रिंग स्टेज है, यह स्टेज इसके परीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोगी के शरीर का ब्लड टेस्ट किया जाता है और उस ब्लड में यह सिग्नेट रिंग स्टेज अगर उपस्थित है, जैसा कि हम देख रहे हैं ये रिंग के समान एक अवस्था है कि सिग्नेट रिंग स्टेज अगर उपस्थित है, इसका मतलब रोगी को मलेरिया है। ये इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। चूँकि इसकी संक्रमण की अवस्था स्पोरोजोइट होती है, जो कुछ इस तरीके की एक संरचना होती है, गमनांग विहीन होती है। हम इसके कमेंट में, इसके लक्षणों में इसके बारे में सारी बात करें। यहाँ तक हमने देख लिया कि महत्वपूर्ण स्टेज क्या है, सिग्नेट रिंग स्टेज है। यानी हमें अगर स्लाइड दी जाए और अगर ब्लड की स्लाइड दी जाए और ये कहा जाए कि इसमें देख के बताइए कि रोगी को मलेरिया है या नहीं, तो रोगी में अगर प्लाज्मोडियम है या नहीं, या मलेरिया है या नहीं, तो अगर उसमें सिग्नेट रिंग स्टेज उपस्थित है तो इसका मतलब ये है कि रोगी में प्लाज्मोडियम का संक्रमण है, उसको मलेरिया है। अब हम इसके बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन: फाइलम प्रोटोजोआ है, माइक्रोस्कोपिक एकोसिके। क्लास स्पोरोजोआ यानी आंतरिक परजीवी, गमनांग अनुपस्थित। ऑर्डर हीमोस्पोरिडिया। हीमो, अगर बायोलॉजी में जहाँ भी वर्ड हीमो आता है, हीमो यानी रिलेटेड टू ब्लड, यानी है ब्लड से संबंधित है। हीमो स्पोरोजोआ है, आंतरिक परजीवी है। हीमोस्पोरिडिया यानी रक्त का परजीवी है। जनन साइजोगोनी या स्पोरोगोनी द्वारा एकांतर क्रम में होता है। जीनस की बात करें तो जीनस इसका प्लाज्मोडियम है। ये हमने प्लाज्मोडियम का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, देख लिया। अब हम इसके बात करते हैं करेक्टर्स की। तो हमने कहा था कि यह मनुष्य व अन्य कशेरुकी जंतुओं का अंतःप्रजीवी है, मलेरिया रोग फैलाता है। 4 प्रमुख जातियाँ वाइवेक्स, मलेरी, फैल्सीफेरम, ओवेल प्रमुख हैं। अब देखते हैं कि इस प्रोटोजोन का वितरण कहाँ है। उष्णकटिबंध और कई शीतोष्ण देशों में पाया जाता है। 2 पोषक होते हैं। मनुष्य इसका प्राथमिक पोषक होता है, मादा एनाफिलीज इसका मध्यस्थ या वाहक होता है, वाहक पोषक होता है। वाहक का काम क्या होता है? एक रोगी से दूसरे रोगी तक ले जाने का कार्य करता है। जैसे वाहन क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों को, सामान को, इनको पहुंचाने का कार्य करता है, उसी तरीके का वाहक करता है। वाहक इस प्रोटोजोआ को एक रोगी से दूसरे रोगी में पहुंचाता है। प्लाज्मोडियम की सक्रिय अवस्था ट्रोफोजोइट कहलाती है, संक्रमण की अवस्था स्पोरोजोइट कहलाती है। यह पोषक ब्लड, यकृत, प्लीहा व आरबीसी के भीतर रहकर इनके कोशिका द्रव्य का भक्षण करता है और अपनी संख्या को लगातार वृद्धि करता रहता है। स्पोरोजोइट की जब हमने बात की, स्पोरोजोइट एक हंसियाकार संरचना होती है जो मादा मच्छर द्वारा रक्तपान के समय स्वस्थ मनुष्य के देह में छोड़ दी जाती है। यानी जब किसी मलेरिया संक्रमित मनुष्य को
मादा एनाफ्लीज मच्छर काट लेता है तो संक्रमण मादा एनाफ्लीज के शरीर में आ जाता है और आगे का परिवर्तन होकर स्पोरोजोइट अवस्था उसमें बन जाती है। जब स्पोरोजोइट अवस्था बन जाती है और यह संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो जब ये रक्त चूसता है तो उसके बाद में स्पोरोजोइट मनुष्य के अंदर पहुंचा देता है, तो संक्रमण इस तरीके से फैलता है। इसका जीवन चक्र में दो प्रकार से जनन होता है। अलैंगिक जनन मनुष्य के यकृत में होता है, आरबीसी में होता है, और साइजोन गोनो विधि द्वारा क्रिप्टोजोइट का जन्म होता है। लैंगिक जो इसका जीवन चक्र है या लैंगिक जनन है वह मादा मच्छर के आमाशय में बिताया जाता है, जहां आगे परिवर्तन कर युग्मनज बन जाते हैं जो अंत में संक्रमण हेतु स्पोरोजोइट बनते हैं। मनुष्य में जीवन चक्र के दौरान अनेक प्रवस्थाएं मिलती हैं जिनमें अमीबोइड, ट्रोफोजोइट, सिग्नेट रिंग, रोजेट अवस्था होती है। और हमने बात की थी सिग्नेट रिंग स्टेज मलेरिया को पहचानने की एक रक्त परीक्षण के समय एक प्रमुख अवस्था है। गमनांग नहीं होते, रेंगने की क्रिया उत्तकों देर तक जीवित होती है। लाल रक्त कणिकाओं का भक्षण करने से हीमोजोइन में बदल जाती हैं जो एक टॉक्सिक पदार्थ होता है। जब ये लाल रक्त कणिकाएं फटती हैं तो हीमोजोइन ब्लड में सीक्रेट होता है, ब्लड में फैल जाता है, और ब्लड में फैल जाता है तो इस टॉक्सिक के कारण मनुष्य को मलेरिया रोग के कारण सर्दी लगना, कपकपी होना, तेज बुखार, जी मितलाना आदि उत्पन्न होते हैं। तो यानी जिस वक्त भी मलेरिया के रोगी में ये होता है इसका मतलब ये होता है कि आरबीसी से हीमोजोइन कण बाहर आ रहे हैं। हीमोजोइन आरबीसी फट चुकी है जिससे हीमोजोइन टॉक्सिक ब्लड में फैल चुका है। क्योंकि यह आरबीसी का भक्षण करता है तो आरबीसी का भक्षण करेगा तो इसके कारण एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। हम जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसमें महामारी के रूप में फैला था और मच्छर के नियंत्रण के सारे उपाय जो होते हैं वही इसके उपचार के, इससे मच्छर का नियंत्रण होता है तो उससे मलेरिया का भी नियंत्रण होता है। मलेरिया की अब काफ़ी ड्रग हैं। पुरानी क्लोरोक्विन ड्रग थी जो कुनेन, जो सिंकोना क्लोरोक्विन ड्रग थी, कुनेन है, ये ड्रग थी जो पुरानी मलेरिया के काम आती थी। तो ये सारी बातें थी हमारे प्लाज्मोडियम के बारे में।